ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अल्कोहल, ईथर और क्या, फिनॉल। तो अल्कोहल, ईथर, फिनॉल जो तुम्हारा है 12th का ऑर्गेनिक का चैप्टर है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं जनरली। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हेलो अल्केन्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा मैकेनिज्म क्या होता है, SN1 SN2 याद होगा तुमको थोड़ा बहुत। क्या, कौन सा, पॉलीहेलोजन, उतना नहीं, उसी के अंदर ही आ जाता है वो। मेन मैकेनिज्म मेनली समझना, बाकी तो एनसीईआरटी का कुछ पार्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में खास करके देखो क्या होता है ना, दो चीजें होती है, वो तुमको समझा रहे फिर से। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, तीन पार्ट है, अलग अलग है। अल्कोहल एक अलग चैप्टर चलेगा, अलग पार्ट है, ईथर थोड़ा सा अलग रहेगा, और फिनॉल क्या रहेगा, तीसरा रहेगा। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या हो रहेगा, RCH, ROH, RCH2 जो भी बोल दो। ईथर क्या हो रहेगा, ROH बोल दो, ROR बोल दो। इधर क्या रहेगा, फिनॉल क्या है, फिनॉल का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसका एक ही फॉर्मूला, कौन सा, जनरल फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, तो हमें इन सबको अलग अलग स्टडी करना है, देखना है होता क्या है, नहीं होता है। और थोड़ी देर पहले तुम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हमने बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब हमारा हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या फिर फ्लोरीन से। तो कहाँ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, देख के बताओ। क्या अल्कोहल में होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या फिनॉल में हो पाएगा, ये ईथर में हो पाएगा, ईथर में नहीं हो पाएगा। क्यों, हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन से, ना कि ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फिनॉल में हो पाएगा। देखो यहाँ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड यस होगा। इस कारण से क्या होगा ना, तुम यहाँ पे बता सकते हो कि भाई किसका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, किसका वीक फोर्स है। ईथर का फोर्स काफी वीक होता है, इनफैक्ट ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 70 के, मतलब मास बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका 100 और इसका क्या 100 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको स्टडी करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो वी विल स्टार्ट विद अल्कोहल फर्स्ट, है ना। अल्कोहल को देखेंगे पहले, अल्कोहल है क्या, कैसे बनता है, क्या क्या मेथड्स हैं। देखो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल का, पहले क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, किस किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फिर पढ़ेंगे इसका लिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बता रहे क्या क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, एंड देन फिर इसका क्या यूजेस क्या है, वगैरह वगैरह, हर एक चीज को हम लोग स्टडी करने जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करो अल्कोहल का, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अल्कोहल कैसा होता है, क्या है। तो अल्कोहल का देखो जनरल फॉर्मूला पढ़ ही लियो, ROH है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इसमें दो लोन पेयर रहेगा, एक R और एक क्या है, H है। तो ये क्या है, sp3 sp2, क्या है हाइब्रिडेशन, क्या है इसका, 4 है तो sp3 हो जाएगा, और 4 तो sp3 है, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो 109 के आसपास होना चाहिए। वाटर में कितना होता है, अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी है, ये भी sp3 है। ठीक है, अल्कोहल भी, और यहाँ पे ईथर भी ले लो, ROR। इसको भी थोड़ा कॉम्पेयर करके तुमको दिखाई दे रही, थोड़ा सा समझ लो क्या है। तो यहाँ भी sp3 है, लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे बड़ा कौन होगा, अल्फा। क्यों अल्फा, दोनों R है। फिर बीटा क्यों, एक R है एक H है, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, गामा। इसका एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री, कितना 104.5 डिग्री। ये थोड़ा सा कम रहेगा, 109 से थोड़ा सा कम, बट ये जो है ना R और R के कारण क्या होगा, इसका एंगल बढ़ जाता है। 109 से कम होना चाहिए, लेकिन क्या होगा इसका एंगल 110 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा ही बढ़ा जाएगा। अगर इसको टर्सरी ब्यूटाइल कर देंगे, तीनों कार्बन 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 लगा देंगे, तो इसका रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा कि एंगल कितना होगा, 118 डिग्री बढ़ जाता है। तो रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो चलो पहले ये बताओ, sp3 है, स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, अल्कोहल की बात करें, स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। शेप क्या हो गया, शेप मतलब ज्योमेट्री क्या हो गया, दो ही चीज दिख रहा है ना, दो में क्या बोलेंगे, बेंट या वी शेप। बेंट और क्या, ये वेस्पर थ्योरी में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बोलोगे, शेप क्या बोलोगे उसका, बेंट या वी। कैसे, सिर्फ किसको देखना है, इसको देखो, जस्ट लुक एट दिस टूथ, लोन पेयर को देखो ही मत, क्या गया, बेंट या वी शेप। पोलर है कि नॉन पोलर है, तो पोलर के लिए तुमको पता है क्या देखना, पोलर के लिए क्या करते हैं हम लोग, बना के देखते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो नेट मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। क्या कहलाएगा, पोलर कि नॉन पोलर, पोलर। वाटर भी पोलर, ये भी पोलर, और ये भी क्या पोलर, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये पानी में नहीं घुलता है।
बट ये भी पोलर और वाटर भी क्या है, पोलर है। तो क्या बोलेंगे, अल्कोहल्स आर मिक्सेबल विथ वाटर। क्यों वाटर से मिक्सेबल है, क्योंकि ये भी पोलर और ये भी क्या है, पोलर। और लाइक डिजॉल्व्स क्या, लाइक, ये हमको पता ही है, लाइक डिजॉल्व लाइक होता ही है, तो ये होगा ही होगा। तो यहां से हम क्या समझें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अल्कोहल के बारे में, बताओ क्या क्या लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोले क्या होगा, दे आर क्या, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। दूसरा क्या बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर ले लो, अल्केन जैसे ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह, उससे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन व्हाट अबाउट वाटर, वाटर से क्या कम या ज्यादा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके, अल्कोहल से। क्यों, दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ आ रहा है कैसे बता रहे हैं, सॉल्युबल है वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किससे, अल्कीन से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा, लेकिन अल्कोहल से क्या, वाटर से क्या होगा, कम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी का, सुनो ध्यान से। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बोलेंगे तो अल्कोहल इन जनरल क्या होता है, बेस होता है कि एसिड होता है, इन जनरल बेटा बेस होता है। क्या होता है ये, बेस। क्यों, क्योंकि यहां सब H प्लस निकलेगा तो क्या निकलेगा, RO माइनस, और प्लस क्या, H प्लस। तो इसको क्या मिलेगा, प्लस आई मिलेगा, और प्लस आई से क्या होता है ना, अनस्टेबल। क्या हो जाता है ये, अनस्टेबल होता है, इसलिए बनना नहीं चाहेगा, इसलिए H प्लस निकलने वो नहीं देगा। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन जोड़ा है ऑक्सीजन से, इसलिए क्या है, एसिडिक तो है ये वाला पार्ट, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। लेकिन ध्यान रखना, इसको जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। क्यों, 7 से नहीं, 7 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये क्या है, बेस है। तो बेस है तो 7 से क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा। 7 से कम किसका होगा, जो एसिड होते हैं। समझो ध्यान से, अगर कार्बोक्सिलिक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, फिर हो गया फिनॉल, पढ़ेंगे इसको बाद में, पढ़ेंगे लास्ट में। फिर हो गया वाटर, और फिर क्या हो गया, अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक। फिर क्या है, फिनॉल। फिर क्या है, वाटर, और लास्ट में क्या है, अल्कोहल। तो वाटर क्या है, न्यूट्रल है। क्या होता है ये, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से जो ज्यादा एसिडिक है वो क्या, एसिड हो गया, और ज्यादा एसिड तो और स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, न्यूट्रल, और ये क्या है, बेस। और अगर इसके नीचे भी जाएगा तो क्या, अमोनिया आ जाएगा, अमाइंस आ जाएगा, वो क्या, वो भी बेसिक होता है। क्या होता है, वो भी बेसिक होता है। समझ में आया क्या बता रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज अल्कोहल, एसिड और बेस, क्या बोलिएगा, बेस। पीएच कितना होगा, 7 से कम या ज्यादा, 7 से ज्यादा। 7 से क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, माइनस स्टेबल है, बन सकता है। ऑल्दो यहाँ प्लस है, इसे क्या अनस्टेबल हो रहा है, बट फिर ये बन तो सकता ही है ना। क्यों, ऑक्सीजन पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो माइनस चार्ज स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन इज एसिडिक, सो ये एसिड के भी टेस्ट देंगे, एसिड के भी रिएक्शन देंगे, और बेस का तो करेगा करेगा। क्या करेगा ये, लिटमस को रेड को ब्लू करेगा, ब्लू को रेड करेगा। सोचो, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो ओवरऑल अगर हम बोलें कोई भी मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सबका काम क्या है, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा। तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। बाकी सब चीजें हम देखेंगे, SN1 SN2 रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पढ़ लो एक बार, फिर अच्छे से नोट करते हैं आराम से। देखो प्रिपरेशन का मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले आएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग को काफी चीज देखना है, इसका 1 बाय 1 देखेंगे। पहले देखेंगे केस 1, ये है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन समझ में आ रहा क्या होता है ना। इसके भी देखो 3 मेथड है। पहला मेथड बेटा इसमें आएगा एसिड कैटेलाइज्ड, समझना ध्यान से, एसिड कैटेलाइज्ड, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन। इसका रीजन क्या होगा, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। और वाटर कैसे बेटा, एसिड के साथ, H प्लस के साथ। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लिखा डाइल्यूट H2SO4 लिखा, मतलब समझो क्या है, वही है। और क्या हो सकता है, H3O प्लस, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, H2O विथ डाइल्यूट एसिड, कोई भी एसिड लिख दो, HCl है, HBr है ना, H2SO4 है, किसी तरह से, किसी भी तरह से। फिर H प्लस, या फिर ऐसा लिख सकता है H प्लस विथ वाटर,
ये भी तो वही हो गया, अलग तो है नहीं कुछ। तो किसी फॉर्म में तुमको दिया हो, समझ जाना कि ये क्या हो रहा है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करवाने वाला है। अब देखो करना क्या है, काम की बात। तो काम की बात देखो ये है हमारे लिए कि अगर हमारे पास CH3 है, मान लो CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, डाइल्यूट H2SO4, या फिर क्या दे रखा है, H3O प्लस। सुनना ध्यान से। तो क्या हम लोग पढ़े हैं हेलो अल्केन सॉल्वेंट्स, बोले भी थे इंपॉर्टेंट है, सारा मैकेनिज्म वहीं से आता है। तो यहाँ पे एक्शन में है क्या, H प्लस और क्या है, OH माइनस है। एक कटायन है, एक अनायन है, और एक कई हेल्प है क्या, हेल्प पढ़े थे ना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड पेरोक्साइड। हेल्प है, यहाँ पे नहीं है, तो रेडिकल मैकेनिज्म तो नहीं होगा। तो क्या होगा, मार्कोनिकोव के एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव, वेरी गुड। तो अगर ये मार्कोनिकोव एडिशन करेगा, मार्कोनिकोव एडिशन करेगा, तो क्या होना चाहिए बताइए, क्या होगा, क्या बताया हम लोग, पहले बनेगा कटायन, H प्लस आके जुड़ जाएगा। तो तुमको पता है यहाँ प्लस टेबल, यहाँ पे माइनस, तो ये इधर गया, इसलिए क्या सबसे पहले प्लस आके जुड़ गया, क्या बन जाएगा, CH3CH प्लस और क्या CH3। कितना अल्फा मिल रहा है, अल्फा कितना, 6 अल्फा। अगर कोई बोलता है सर ऐसा ना बना कि ऐसा बना, यहाँ प्लस लगे यहाँ H लगे, तो कितना, 2 ही अल्फा मिलता। अगर ऐसा बनता CH3 यहाँ पे एक H लगा देते तो प्लस यहाँ आता, तो उसको कितना अल्फा मिलता, 2 ही अल्फा मिलता। तो 2 अल्फा स्टेबल है क्या, नहीं है, तो कौन मिलेगा, 6 अल्फा वाला मिलेगा। अब क्या बचा, OH माइनस बचा है, तो क्या करेंगे इसमें, OH माइनस का अटैक करवा देंगे। कहाँ अटैक करेगा, बीच में, क्या रहेगा आंसर, CH3, वेरी गुड, CH OH क्या, CH3। मिला कि नहीं अल्कोहल हमको, मिल गया अल्कोहल। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कहाँ से बन रही है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकोव। तो अगर मार्कोनिकोव फॉलो कर रहा है तो कटायन बनेगा, और जब कटायन बनेगा तो क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या ध्यान रखना, अगर हम ये मेथड को देख रहे हैं तो बोलेंगे इंटरमीडिएट क्या होगा अपना, इंटरमीडिएट विल बी कार्बोकटायन, और ये जब बनेगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट 100% होगा। अरेंजमेंट होगा, करने के बाद जो सबसे बेस्ट होगा वो बना देना है। ठीक है, कर लेते हैं आराम से। दूसरा, इसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा मेथड, बोलते हैं उसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सुन लो ध्यान से, डीमर्क्यूरेशन। तो ये जो है ना एक अलग ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ऑक्सी, मरकरी किसको बोलते हैं, Hg को बोलते हैं। तो इसका रिएजेंट होता है ये HgOAc होल ट्वाइस, ये दिख जाना चाहिए। अगर कहीं भी ये दिख गया GOAc, मतलब समझ जाना मर्क्यूरेशन कर रहा है। साथ में सॉल्वेंट लेते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जो कि नॉन पोलर होता है, और फिर इस मरकरी को हटाने के लिए NaBH4 लगाते हैं, जो कि डीमर्क्यूरेशन करता है, जो मरकरी को वापस निकालता है, और साथ में क्या होता है, OH माइनस होता है। तो फिर से देखो बता रहे क्या, फिर से तुमको रिएजेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही रेन लगाओगे HgOAc होल ट्वाइस, तुमको सीधा सा बता रहे थे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। साथ में THF रहे, साथ में क्या रहेगा, NaBH4, और साथ में क्या रहेगा, OH माइनस। तो क्या ध्यान रखना, देखो OAc सुन रहे हो, OAc पहली बार देखो तो समझ, OAc होता है एसीटेट आयन, दिस इज दिस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं OAc। कितनी बार, 2 बार है, तो यहाँ पे क्या है, Hg2 प्लस, फिर से क्या लगेगा, O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, तो मर्करिक एसीटेट को बोलते हैं HgOAc। मर्करिक क्या है, डाइएसीटेट, ये चीज। तो ये बड़ा सा कंपाउंड जो देखा, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि एक सॉल्वेंट होता है, जो कि इसको टूटने में मदद। तो क्या होता है, तुमको देखो पूरा अगर मैकेनिज्म बताएंगे काफी ज्यादा डिटेल में चल जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे ही तुमको कंपाउंड दे, तुमको कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 मिलेगा, CH मिलेगा, CH मिलेगा, और यहाँ पे एक Hg का मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा 3 मेंबर्ड HgOAc टाइप से, क्योंकि एक OAc निकला प्लस, यहाँ प्लस आ गया, प्लस आके अटैक किया प्लस में यहाँ पे, तो हमको क्या मिला, तो मिलेगा 3 मेंबर्ड क्या, रिंग। और हमको यहाँ पे भी कटायन मिलेगा, जैसे टूटे कटायन मिलेगा, लेकिन ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस 3 मेंबर्ड रिंग ये रीअरेंजमेंट नहीं करने वाला है। अब इसके पास क्या है, फिर से तुम्हारा OH माइनस आएगा, किसके साथ, NaBH4 के साथ। तो NaBH4 क्या करेगा, डीमर्क्यूरेशन, मतलब इस पार्ट को निकाल देगा और OH यहाँ लगा देगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, CH3 CH OH और क्या, CH3। तो ये भी क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो ये भी किसको फॉलो कर, मार्कोनिकोव के एंटी मार्कोनिकोव को।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस ऑल्सो फॉलोज मार्कोनिकॉफ, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो डिफरेंस बाबू ये है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट विल नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, विल नॉट टेक प्लेस क्योंकि वो बंधा हुआ है, वो एकदम बिल्कुल वहीं फिक्स है, उसको वहीं लगना पड़ेगा। एनिमेशन वहीं से अटैक करके वहीं वॉइस को लगाएगा। जैसे वॉइस मैंने यहाँ से गया, यहाँ अटैक किया, ये वाला इधर निकल के इसको हटा दिया, फिर एनिमेशन पर गया चेक लगा दिया। क्या बोलेंगे? विल नॉट टेक प्लेस। तो मार्कोनिकॉफ है कि एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। तीन मेथड है, पहला देख लिए क्या, एसिड कैटलाइज्ड जहां पे रीअरेंजमेंट होगा मार्कोनिकॉफ होगा। दूसरा क्या देखें, जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा लेकिन मार्कोनिकॉफ होगा। अब तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा का नाम क्या है? थर्ड केस है तुम्हारे इसमें, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या? ऑक्सीडेशन। सुनिए ध्यान से, हाइड्रोक्सी क्या होता है? इसका रिएजेंट होता है BH3 THF, फिर से THF आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो क्या आ रहा है, देखो इसको पहचान लो, H2O2 क्या होता है? परऑक्साइड। फिर क्या OH माइनस, ये क्या करेगा? रेडिकल करेगा, और रेडिकल करेगा तो क्या मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ? वेरी गुड, दिस विल डू एंटी मार्कोनिकॉफ। और जब एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो क्या बोलेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है क्या होगा? उल्टा वाला मिलेगा। तो फिर से अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल CH2 लेते हैं और क्या लगाते हैं यहाँ पे? BH3 या B2H6 भी कभी ले लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। THF NCERT में ही दिया, ये लेके चल रहा है, H2O2 OH माइनस। तो कहाँ लगाओगे? बीच में कि साइड में? साइड में। CH3 CH2 CH2 क्या? OH। तो हमको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आई बात समझ में? कैसे बता रहे हैं? चल रहा है, देख लो अभी है ना, ऑन है ना? हाँ रुक जाओ, इसको खत्म कर दे, एक छोटा सा एग्जाम्पल खत्म करते, रुक जाओ। तो इसमें तीनों एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, CH3 है, सुनना ध्यान से, H है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसको देख लो। और हम यहाँ पे तीनों एक साथ करवा रहे हैं। पहला है क्या? H3O प्लस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा क्या है? HgOAc क्या? होल ट्वाइस THF NaBH4, फिर क्या? OH माइनस। और तीसरा क्या लगा रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है इसका? BH3 THF H2O2 बोलो OH माइनस। याद रखना तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, तुमको दिख रहा है कि सर यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा। प्लस माइनस बनाओगे क्या बना दोगे? देखो इसको मैं अलग से कर, CH3 हाइड्रोजन छुपा हुआ यहाँ पे, CH यहाँ प्लस लगा, यहाँ पे क्या है? CH2 था, H आके लग गया, क्या आ जाएगा? CH3 लग जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन जाके लगा दिए। जैसे हम हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, CH3 बन गया। कितना अल्फा काउंट करो, कितना अल्फा काउंट करो? इसके लिए अल्फा, इसके लिए अल्फा, 4 अल्फा है। लेकिन अगर किसी तरीके से ये जो प्लस जो हाइड्रोजन है ये इधर माइग्रेट कर गया, तब क्या होगा? प्लस यहाँ आ जाएगा। तो प्लस यहाँ आएगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जैसे ही ये बनेगा CH3 H यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, CH2 अब कितना अल्फा मिल रहा? काउंट करो। तो अल्फा 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 कितना? 8 अल्फा। 8 अल्फा ज्यादा अच्छा है कि 4 अल्फा ज्यादा अच्छा है? 8। तो OH माइनस कहाँ आएगा आपका? इसी में लगेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? CH3 OH CH2। समझा सबको कैसे बता रहे हैं? तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया, लेकिन क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? तो क्या करेंगे? इधर लगाएं कि इधर लगाएं? बीच में कि साइड में? क्योंकि साइड में लगाओगे तो 2 ही अल्फा मिलेगा, बीच में लगाओगे तो 4 अल्फा मिलेगा। तो कुछ तो बढ़िया है ना, कम से कम। क्या लगेगा इसका आंसर? यही रहेगा H, ये माइग्रेट नहीं करेगा, यहीं पे OH लग जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा? CH3। और लास्ट वाले का आंसर बताइए, क्या रहेगा? आंसर कहाँ रहेगा इसका? साइड में। CH3, उसको दिखे ना, उसको ब्लैक ही कर देते हैं। CH3 CH3 क्या? H CH2 और फिर क्या? CH2 OH। तो तीनों का देखो आंसर अलग लगा रहा है। पहला नाम, फिर से नाम पहला क्या है? जोर से बोलो। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये क्या हो गया? डीमर्क्यूरेशन। और तीसरा क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
आइवासन में अच्छे से तीनों मेथड प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अल्कीन से कैसे बना रहे हैं, अगर यही अल्कीन की जगह अल्काइन रहेगा तो दो दो बार होगा, और जब दो दो बार अटैक करोगे तो यही अल्कोहल की जगह क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन मिलेगा। कहाँ पर तो इसको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में सेम चीज को वहीं पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? नोट कर दो पॉज।
ओके प्रेस कर दिया है। चलो देखो, तो हम लोग अब अल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कोहल का क्या, हमने क्या क्या देख लिया लास्ट क्लास तक? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग देखेंगे, ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, टोटल 6 केसेस थे जहाँ पे हम इसको प्रिपेयर करना सीख रहे थे। अब हम क्या देखेंगे इसका? केमिकल रिएक्शन। देखिए, लिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है, हम वो देखने जा रहे हैं इस बार। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, तुमको पता है अल्कोहल क्या है इन जनरल, एसिड है या बेस है? इन जनरल बेटा बेस होता है, वीक बेस होता है, इसलिए लिटमस को ब्लू से क्या करेगा, रेड से क्या करेगा, ब्लू करेगा। अब क्या क्या रिएक्शन शो करता है हम पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में याद रखना, अगर हमको अल्कोहल दे रखा है RCH2OH, कोई भी अल्कोहल दे रखा है, इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? HX के साथ करवा रहे हैं। लिख लो टॉपिक फर्स्ट नंबर क्या है, विथ HX। इसका HX के साथ, मतलब एसिड हैलाइड के साथ करवाया जा रहा है। तो जब उसको हम HX से करवा, HX का मतलब क्या हो रहा है? HCl हो, HBr हो, HI हो। तो तुमको पता है कि अल्कोहल क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, जाकर H प्लस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक क्या मिलेगा, RCH2, बताओ फटाफट, O पे H चला जाएगा। OH इज गुड लिविंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप? बैड लिविंग ग्रुप पढ़ा रखे पहले, इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्या? नहीं होता है। तो पुअर लिविंग ग्रुप पे निकलना नहीं चाहिए, इसलिए H प्लस से जब कंबाइन करता है H2O बनता है, तब ये क्या बन जाता है? अब क्या बन गया ये? गुड लिविंग ग्रुप। अब अगर ये कार्बन 3 डिग्री रहा, सुनना ध्यान से, अगर 3 डिग्री रहा, 2 डिग्री भी रहा, तो ये कटायन बनेगा, H2O निकल जाएगा। लेकिन मान लो ये 3 डिग्री 2 डिग्री है नहीं, 1 डिग्री है, तो उस केस में कटायन स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो क्या करोगे तुम, यहां से फिर क्या करेंगे, जो Cl माइनस X माइनस लिख रहा है ना, ClBrI, X माइनस यहाँ आएगा, एक ही स्टेप में अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो ये मैकेनिज्म SN1 हुआ कि SN2 हुआ? एक ही स्टेप में हो रहा है, तो कौन सा हुआ ये? SN2। लेकिन अगर ये 3 डिग्री होता तो ये निकलता, निकलने के बाद बनता कटायन, फिर Cl आगे जोड़ा तो वो SN1 होता। तो क्या ध्यान रखना, अगर ये 3 डिग्री रहा तो SN1, 1 डिग्री रहा तो क्या, SN2, लेकिन 2 डिग्री रहा तो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री है तो एक ही बार में अटैक किया, क्या मिल जाएगा, RCH2X, और क्या निकल जाएगा, प्लस वाटर हमारा एज अ लिविंग ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझाए कैसे कर रहे हैं? तो ये हमारा रिएक्शन है अल्कोहल का, किसके साथ, HX, HCl, HBr, HI। तो तुम खुद से बताओ कि इसका अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, 1 डिग्री? सबसे ज्यादा स्टेबल कटायन कहाँ बनेगा? कटायन 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 स्टेबल कब बनता है? 3 डिग्री में भाई। जब कटायन मतलब प्लस चार्ज 3 डिग्री में स्टेबल होता है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। भूल रहे हो कि याद है कुछ भी? भाई अगर कटायन कैसे कैसे भूल सकते हो तुम लोग, मतलब इतना आसान सा चीज है। अगर कार्बन के ऊपर CH2 पे प्लस बन रहा है तो प्लस को क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। तो अगर रेट की बात करेंगे ना, तो ध्यान रखना, रेट सबसे फास्टेस्ट कहाँ आएगा, रेजोनेंस में, फिर कहाँ पे आएगा, 3 डिग्री, फिर कहाँ 2 डिग्री, फिर कहाँ 1 डिग्री। ये होता है रेट। रेट कब, किसका रेट है, किसका बात कर रहे हैं हम, अल्कोहल का। अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो सबसे बढ़िया, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और अगर HX की बात करें, HX में सबसे फास्टेस्ट कौन होगा, HI, फिर कौन, HBr, फिर कौन। याद रखो, बेसिक चीज है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है SN1 में तुम लोग को। तो अल्कोहल का रिएक्शन करवाना होगा HX से, ध्यान रखना, अगर अल्कोहल रेजोनेंस स्टेबलाइज है 3 डिग्री है तो क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, लेकिन 1 डिग्री है तो स्लोएस्ट होगा। और अगर HX में HI, HBr, HCl है तो क्या होगा, फास्टेस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो नोट करो इसको, पहले समझ लेते क्या, देखो फिर समझा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अल्कोहल दिया हुआ है, HX दिया है, तो क्या करेगा, पहले H पे X लगेगा, H2O बन के गुड लिविंग ग्रुप बन के निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर SN1 करेगा तो SN1 में क्या आएगा, H2O निकला, क्या बन गया, RCH2 प्लस, और प्लस क्या, वाटर निकल गया। तो यही कटायन मिल रहा है किसके थ्रू, SN1 के थ्रू, और यहाँ नहीं तो SN2 के थ्रू। तो दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है। अगर 1 डिग्री है तो SN2 के थ्रू होगा, अगर 3 डिग्री है तो किसके थ्रू होगा, SN1 के थ्रू होगा। बात समझ में आया कैसे बता रहे हैं? ये तुम्हारा पहला रिएक्शन है, तुमको अच्छे से समझना है। क्या करें, देखो तुमको क्वेश्चन ट्राई करो उसको, CH3 CH CH3OH बनाओ, क्या आएगा, आंसर निकालो, क्या आएगा, HCl। बताओ क्या आएगा फाइनल, क्या करोगे, पहले कैसे करेंगे,
पहले क्या होगा, O के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा H प्लस पे, क्या बन जाएगा CH3 OH2 प्लस। अब ये निकल जाएगा, जैसे निकलेगा क्या मिलेगा हमको CH क्या प्लस। अभी कहीं रिअरेंज करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी कितना अल्फा और अल्फा, कितना अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। फिर क्या आएगा Cl माइनस आएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा हमको CH3 CH आंसर। सुनना है कैसे बता रहे क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला रिएक्शन क्या विथ एसिड हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, क्या बोलेंगे HCl HBr HI। फिर इसी में समझो दूसरा रिएक्शन क्या होता है, जिसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, एस्टरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर हमारा कहीं भी अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल का रिएक्शन कैसे करवाना है, कार्बोक्सिलिक RC डबल बॉन्ड OH के साथ। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है अल्कोहल। सुनो ध्यान से, तो ये लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे H प्लस एसिडिक फॉर्म में रहेगा, पहले क्या होगा H प्लस यहाँ के लगेगा, H2 बन जाएगा, फिर ये आके अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, इसको निकाल देगा। क्या देगा RC डबल बॉन्ड O लग गया, यहाँ से क्या जुड़ा OH लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे क्या R, इससे प्लस लगा। क्यों प्लस लगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पर अपना डोनेट किया है, डोनेट करेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस आएगा तो इसको स्टेबलाइज करने क्या होगा, H अपना निकल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O क्या R, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको एस्टर। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, क्या निकला यहाँ से, क्या निकला प्लस वाटर, ऐसा लिविंग ग्रुप निकला ना वाटर। क्या बोलेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन जब कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है और वाटर मिलता है। और ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल भी होता है, आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। और ये यूज होता है एज ए टेस्ट फॉर क्या, अल्कोहल के टेस्ट में भी काम आएगा। कैसे टेस्ट में काम आएगा, जब तुम इसको देखोगे तो एस्टर जब बनता है उसका स्मेल कैसा आता है, सुना है, इट हैज अ फ्रूटी स्मेल। याद रखना, पूछा जाएगा वाइवा वगैरह में, फ्रूटी स्मेल का मतलब एस्टर बन रहा है। तो अल्कोहल का टेस्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। अगर हमको फ्रूटी स्मेल मिल रहा है मतलब वो क्या था, अल्कोहल था। इट इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अल्कोहल एज वेल एज एसिड। याद रहेगा कैसे बता रहे क्या कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा दूसरा रिएक्शन। तीसरा समझ लो क्या होता है, थर्ड रिएक्शन होता है विथ सोडियम मेटल, विथ सोडियम मेटल। ये क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटल टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम मेटल टेस्ट। ये क्या होता है देखो ध्यान समझा रहे हैं। सोडियम मेटल टेस्ट में अगर हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं ROH, सुना ध्यान से, इसका सोडियम से रिएक्शन करवाओगे, सोडियम में क्या है काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। तो जब इसके प्रेजेंस में कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये H दिख रहा है तुमको एसिडिक, क्यों एसिडिक हाइड्रोजन बताओ, बताया था कल क्लास में। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो O पे माइनस आएगा और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो माइनस क्या है उसके ऊपर, स्टेबल होता है। तो जैसे निकलेगा तो बेटा क्या आएगा, R बनेगा, O बनेगा, माइनस आएगा और यहाँ पे H प्लस अलग हो जाएगा। सुना ध्यान से कैसे। अब H प्लस जो अलग हुआ ना वो क्या करेगा, सोडियम है तो सोडियम का नेचर क्या होता है, सोडियम क्या करता है देखो, सोडियम जो है ना तुरंत क्या बनता है Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ले लेगा H प्लस इलेक्ट्रॉन ले क्या बन जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बन गया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बन के क्या उड़ेगा हवा में। तो यहाँ पे तुमको Na प्लस मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Na माइनस Na प्लस, RO माइनस Na प्लस प्लस क्या, ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, ये क्या बन गया हाफ H2। तो ये जो हाइड्रोजन निकलता है, तुम लोग 9-10 में पढ़ते हो कि हाइड्रोजन को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसको अगर बर्न करोगे तो ये क्या पॉपिंग साउंड, पॉप साउंड से बर्न होता है ना। बुलबुल ऐसा देते हो, क्या बोलेंगे, इट बर्न्स विथ क्या साउंड, पॉप साउंड, पॉपिंग साउंड आता है इसमें। तो ये जो है टेस्ट हो गया, किसका टेस्ट हो गया, अल्कोहल का। तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन बता रहे शॉर्ट में, अगर CH3 CH2 OH तुमको दे रखा है और साथ में सोडियम दे रखा है, क्या करोगे,
क्या बना दोगे सी। देखो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम सोडियम मेटल से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अल्कोहल का, जिसमें अल्कोहल में क्या आता है, अगर कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा क्या करोगे, सीधा अल्कोक्साइड आयन बनाओगे और हाइड्रोजन को निकाल दो। ये टेस्ट है किसका, अल्कोहल का टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं इसके बाद क्या देख रहे हैं, क्या मेथड बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ, सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फिर से समझा दे रहे क्या है इसमें। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और अगर हम यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन वंस इट इज फॉर्म्ड एल्डिहाइड, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग भी डाल दें या वीक डालें क्या मिलेगा, एसिड ही मिलेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल में डायरेक्टली दे दिया स्ट्रॉन्ग तो क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। 2 डिग्री में देखोगे तो देखो 2 डिग्री में क्या, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग रखो या वीक रखो, दोनों से क्या मिलेगा उसको, हमें मिलेगा कीटोन। कीटोन से ऊपर कुछ नहीं मिल सकता। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल का देखोगे तो इसमें क्या कोई भी हाइड्रोजन है क्या, कोई लिविंग ग्रुप नहीं, तो क्या बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन ना स्ट्रॉन्ग से है ना वीक से, किसी से पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली बचा क्या, हमको याद रखना है यहाँ पे कौन वीक होगा कौन स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना, तो वही पढ़ने आ रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत छोटे सा टॉपिक में पढ़ा रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीक में बेटा वो होता है सबसे पहले पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसको बोलते हैं पीसीसी, है ना। दूसरा होता है पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, पीडीसी बोलते हैं उसको। तीसरा आता है क्या, कॉपर डेल्टा। ये काफी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा भी कुछ कुछ आते हैं जिसको तुमको रखना है। एक होता है इसमें जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 विथ वाटर, ऐसा क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हो। एक होता है MnO2, इसका कुछ खास काम है, ये क्या करता है ना, अलाइलिक को एंड बेंजाइलिक को, उन दो स्पेशल अल्कोहल को ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, सिर्फ इन दोनों को ही कर पाएगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग की बात करें, स्ट्रॉन्ग में देखो टोटल 3 है। सबसे पहला कौन है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, वेरी गुड, K2Cr2O7, और लास्ट कौन है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। मेनली तुमको ये दोनों यूज किए जाते हैं। क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तुम मैग्नीज का देखोगे तो मैग्नीज क्या है, +7 स्टेट है। +7 में मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, आर्गन 4s2 3d5। तो आर्गन के बाद अगर देखोगे 4s2 है, 3d5 है, तो सारा का सारा 5 और 2 सब निकल गया, +7 में आ गया। अब +7 से क्या, आर्गन से तो और इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो 7 से ज्यादा इसका हो सकता है क्या, नहीं। अब 7 से ज्यादा, 7 से कम ही ना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता है। वंस इट इज फॉर्म, आर्गन बन गया, आर्गन से नीचे जाएगा क्या, नोबल गैस आ गया तो उससे नीचे जाना नहीं जाना है, तो +7 से ऊपर तो नहीं जा सकता है, तो +7 से नीचे जाएगा। क्या बोलेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे क्या, लेकिन MnO2 को देखो, MnO2 क्या है, किस स्टेट में है, +4 में, तो +4 में तो +7 में जा सकता है, इसलिए क्या है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल, इसलिए कैसा, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। समझा क्या बता रहे हैं, हाँ ये वीक ही होता है, बट ये अगर एसिडिक फॉर्म में रहेगा ना, H+ की फॉर्म में रहेगा तो ये इसको स्ट्रॉन्ग मानते, ध्यान रखना। क्रोमिक एसिड अलग हो गया, ये CrO3 वाटर अलग हो गया, दोनों अलग चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट, है ना, और ये अलग से चीज हो गया। देखो समझा रहे क्या है इसमें, देखना ध्यान रखना क्या बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं यहाँ पे, देखो CH3, सुनो ध्यान से, CHOH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, है ना, OH। देखो ध्यान से, ये कंपाउंड तुमको दिया मान लो, ठीक है, और हमको पहली बार करवा रहा है PCC से, सब लोग बनाओ क्या आएगा, फिर बनाओ अगर मान लो डबल बॉन्ड दे रखा है MnO2 से, फिर मान लो यहाँ पे क्या कॉपर डेल्टा है ना, सब दे रखा है तुमको, तो क्या दिख रहा है, देखो ये जो अल्कोहल है ये क्या है, डबल बॉन्ड के बगल वाला है, अलाइलिक है, बट ये जो अल्कोहल है क्या डबल बॉन्ड के बगल में है, तो बहुत दूर हो गया, तो ये अल्कोहल कौन होगा, इससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किससे, इससे भी होगा इससे भी, दोनों होगा। इसका आंसर क्या आएगा, CH3। क्या करेंगे, देखो इसका मेन पीसीसी से क्या बने को बना दे, उससे क्या बने बना, जैसे इसका तुम पीसीसी से करोगे बाबू तो क्या आएगा, CH3, सबको करेगा C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, C डबल बॉन्ड क्या OH। लेकिन अगर हम इसका करवाएंगे से MnO2 से,
MnO2 क्या करेगा, इसको करेगा कि इसको करेगा, क्या बोला हमने, ये प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन करता है, जहां डबल बॉन्ड हो उसके बगल वाला कार्बन पे करता है, या बेंजीन के बगल वाला कार्बन, ये क्या करेगा, अलाइलिक और बेंजाइलिक करेगा, तो इसको नहीं करेगा, सिर्फ इसको करेगा। क्या आंसर आएगा इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 OH, ऐसा रहेगा, याद रहेगा। अब PCC यूज करते हैं, चाहे कॉपर डेल्टा यूज करते हैं, चाहे क्या PDC यूज करते, सब में सेम ही आंसर आता है। MnO2 में स्पेशल आंसर आ रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया कैसे बता रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल हमको दे रहे हैं। सो देखो यहाँ पे ध्यान दो, CHOH है और यहाँ पे है CH2OH। बनाओ क्या आएगा, पहला है PCC, दूसरा है कॉपर डेल्टा, तीसरा है KMnO4। बनाओ क्या आएगा, आंसर निकालो, करो ट्राई करो। ये छोड़ो, उसको फिलहाल अभी हटाई दे रहा है। बनाओ क्या करेगा KMnO4 का, PCC क्या करेगा, वीक है तो क्या करेगा, सबको करेगा, कीटोन बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड H। क्यों भाई, 1 डिग्री है तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कॉपर डेल्टा भी वीक है कि स्ट्रॉन्ग, वीक, वीक से फिर से क्या बनेगा, ये बनेगा कीटोन, बट ये भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड सेम ही रहेगा। लेकिन KMnO4 क्या करेगा, वेरी गुड, ये बनेगा कीटोन, लेकिन ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग वीक में डिफरेंस क्या होता है। अब एक खास बात कॉपर डेल्टा का, कॉपर के साथ अगर हीट दिया है तो हमने देखा कि 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन हीट अगर होता है तो तुम लोग को पता है हीट कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हीट का मैक्सिमम जो होता है एलिमिनेशन में, कहाँ यूज होता है, एलिमिनेशन में। तो अगर कॉपर डेल्टा दे रखा और तुमको 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है तो ध्यान रखना क्या करेगा, इस केस में ये अल्कीन बना लेगा, कहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल पे। क्या आंसर है इसका आएगा, CH3 है ना, इस H को तोड़ लेगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड क्या रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, वी विल गेट क्या, अल्कीन। हाँ बोलिए, हाँ तो ये तुमको सिंपल हीट दे देगा, कॉपर के साथ हीट देगा, टेम्परेचर तुमको याद नहीं रखना पड़ता, अगर सिर्फ हीट दे रखा है तो समझ लेना कि क्या, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो अल्कीन बनेगा, बाकी 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना। समझा कैसे बता रहे, ऑक्सीडेशन काम कंप्लीट। बड़े आगे हो गया नोट, तो सारे रिएक्शन तुम लोग देख चुके हो कैसे कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसका टेस्ट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है, हो गया। हाँ रुक जाओ, पढ़ लेते उसके बाद एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेस्ट फॉर अल्कोहल क्या क्या आएगा, टेस्ट फॉर अल्कोहल में जो होता है ना, जिससे वालों को डिफ्रेंशिएट करना, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हारे पास दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पहला होता है बाबू, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, लुकास टेस्ट। क्या लुकास टेस्ट, क्या रिएजेंट इसका, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। तो क्या होगा, याद करो बताया था तुम लोग को, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 अल्कोहल में क्या होता है, तुम्हारा जो कटायन है काफी स्टेबल बनेगा,
ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अल्कोहल को टेस्ट करने का तरीका क्या है और कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं 1 डिग्री को 2 डिग्री से, 2 डिग्री को 3 डिग्री से। तो पहला टेस्ट कौन है? लुकास टेस्ट। सबको याद रखना है, ये हम पढ़े हैं पहले का हेलो अल्केन्स एंड हेलो रेड्स में। क्या रिएजेंट है? एनहाइड्रस ZnCl2 विद HCl। व्हाट इज एनहाइड्रस? एनहाइड्रस किसको बोलते हैं? जहां मॉइस्चर भी ना हो, जहां क्या हो, बिल्कुल सूखा, ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्शन करेगा नहीं, कहीं और रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और अगर लुकास टेस्ट लेते हो, लुकास रीजन लेते हो, इंस्टेंट व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगा, तुरंत व्हाइट क्लाउडीनेस आ जाएगा, जैसे डेटोल को पानी में डालने से आता है। देखा होगा डेटोल को पानी में डालते हो पूरा व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा हो जाता है, तो वैसे तुरंत मिल जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कितना मिलेगा? विद इन 5 मिनट्स। और अगर 1 डिग्री रहेगा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर हीट करोगे तो शायद वो आ जाएगा। तो ये किसको फॉलो करता है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ये SN1। तो तुमको पता है SN1 3 डिग्री में सबसे स्टेबल होता है, इसलिए इंस्टेंट मिला, 2 डिग्री में 5 मिनट के अंदर ही आ गया, और 1 डिग्री में आएगा ही नहीं। इसका एक और टेस्ट, इसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिससे तुम अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो भाई इसमें SN2 फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ लोगे, और फिर क्या यूज करोगे? AgNO2, फिर नाइट्रस एसिड। जब लाओगे तो तुमको एक नाइट्रोलिक एसिड मिलेगा, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लड रेड कलर होता है। तो 1 डिग्री का ब्लड रेड कलर मिलेगा। अगर 2 डिग्री लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ब्लू कलर मिलेगा। और 3 डिग्री में SN2 हो ही नहीं पाता है, इसलिए क्या मिलता है? कलरलेस आता है, कलरलेस सोल्यूशन रहता है। तो ध्यान रखना, ब्लड से ही तुमको पता है आरबीसी होता है, आरबीसी ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, उसका शॉर्टकट तुमको बना के सिखा रहे हैं। रेड ब्लड कॉर्पोसल ब्लड रेड कलर हो गया, तुम आर का रेड बोल दो, बी से ब्लू बोल दो, सी से क्या बोल दो? कलरलेस। तो 1 डिग्री अल्कोहल रेड, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू, 3 डिग्री अल्कोहल क्या? कलरलेस। ऐसे याद रखना। तो ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा कैसे बता रहे, क्या बता दोनों टेस्ट। तीसरा है किसी भी नॉर्मल अल्कोहल के लिए क्या टेस्ट होगा? नॉर्मल अल्कोहल का टेस्ट करना तो क्या करेंगे? सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें क्या होने वाला है? हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, पॉप साउंड से बर्न होता है। दूसरा एस्टरिफिकेशन बताया, इसमें क्या होता है? एस्टर बनेगा, अल्कोहल का रिएक्शन कैसे करवाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वो एस्टर का स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी, फ्रूटी स्मेल आया मतलब एस्टर था। तीसरा क्या है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो यही अल्कोहल में अब हम लोग पढ़ते हैं ईथर। तो देखो ईथर जो है ना, थोड़ा छोटा सा चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। ईथर तुमको पता है, थोड़ा जनरल रिएक्शन पहले ही करवा रखे हैं। ROR जनरल फॉर्मूला होता है, 2 लोन पेयर है, एंगल क्या होगा? 109 से थोड़ा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन के कारण इसका एंगल क्या होगा? थोड़ा सा 109.5 से थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बढ़ा, क्योंकि आर क्या है? बल्कि ग्रुप्स होता है। ये पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है, लेकिन नॉन पोलर पार्ट काफी बड़ा है, इसलिए वाटर में क्या है? काफी कम घुल पाता है। वाटर में क्या है? इट इज क्या होगा? वाटर में बहुत डिजोल्व होगा, लेकिन बहुत कम। क्या? स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत कम। क्यों कम सॉल्युबल है? क्योंकि क्या है यहाँ पे? आर और आर कैसा पार्ट है? नॉन पोलर पार्ट है। जितना नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा डिसोल्वेशन और घटेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम, काफी कम होता है। वाटर से, अल्कोहल से, दोनों से क्या होता है? कम। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? ऑर्डर अगर अरेंज करेंगे तो वाटर आएगा, फिर क्या आएगा? अल्कोहल आएगा। अल्कोहल से भी कम किसका आएगा? ईथर का आएगा। लेकिन ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अपने हाइड्रोकार्बन से क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई अगर हाइड्रोकार्बन ले लो जिसका मास सेम आता है, उससे इसका क्या होगा? ज्यादा रहने वाला। अब देखो बात करेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, तो इसके 2 मेथड मेन है प्रिपरेशन के। पहला है विलियमसन सिंथेसिस। याद रखिएगा, इसमें क्या करना होता है? अगर कोई अल्कोहल ले लो, सुनो ध्यान से, अल्कोहल का रिएक्शन करवाओ सोडियम से, क्या बनेगा फटाफट बताओ? वेरी गुड, सोडियम अल्कोक्साइड RO Na प्लस, है ना, प्लस हाइड्रोजन। अगर ये अल्कोक्साइड मिल गया हमको, अब स्टेप 2 में क्या करना? जो अल्कोक्साइड मिला है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो क्यों? O- है। इसका रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड से करो, RX के साथ करवा दो, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, इसको क्या करेगा? निकाल देगा। क्या मिलेगा हमको? ROR डैश, दिस इज क्या? ईथर। ये ईथर हमको मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर से मिल जाता है। ठीक है, समझ में कैसे बता रहे हैं? तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड, कौन सा मैकेनिज्म कौन सा होगा? ये SN1 या SN2? अटैक क्या निकाल। क्लियर है? सोडियम अल्कोक्साइड बनाना हो तो बना लेना, बना के दे दिया है, सीधा डायरेक्टली अटैक करना, निकल जाएगा। इसका एक और मेथड याद रखना, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं।
इसको बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस क्या एथेरिफिकेशन। व्हाट इज दिस? तो याद रखना, अगर आपको अल्कोहल दे रखा है ना, और अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम H+ है वाटर के साथ, और ये अल्कोहल एक्सेस में, किसमें ही है, एक्सेस में दे रखा, और यहाँ पे टेम्परेचर लो है, हाई नहीं है, तो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, H+ आके बच जाएगा, क्या बन गया, CH3O, गुड लिविंग बन गया। अब यहाँ पे अल्कोहल तो बहुत सारे तुम ले रखे हो, एक और अल्कोहल ले लो, CH3OH, क्या करेगा अल्कोहल, ये लून पेड़ की तरह काम करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, क्या मिलेगा हमको, CH3O, स्पेस लगा हुआ है, प्लस बन गया, और यहाँ पे फिर CH3 लग गया। हमने हाइड्रोजन को कैटलिस्ट की तरह काम किया था, हाइड्रोजन वापस से क्या होगा, कैटलिस्ट अपना काम करके निकल जाएगा, क्या मिलेगा फाइनली हमको यहाँ से, CH3O, CH3 और प्लस क्या, H+, वाटर के साथ H3+ बन जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो कब होगा, अगर अल्कोहल आपके पास है, मीडियम एसिडिक है, और टेम्परेचर क्या है, लो है, तब मिलेगा ईथर। लेकिन यही अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या मिलता है, हाई हीट करने पे अल्कीन मिल जाता है। ऑलरेडी पढ़ा है कहाँ पे, E1 में, ये अभी हो रहा है SN1 फिर E1, दो तरह से होता है। तो इसका नाम क्या है, विलियमसन कंटिन्यूअस एथेरिफिकेशन। ध्यान रखते, देखो उसमें दो चीज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, रट लो अच्छे से। अगर हमारे पास अल्कोहल दे रखा है, पहला दे रखे सिंपल वाटर है एसिड के साथ, क्या बनेगा बताओ फिर से, विदाउट हीट, अभी जस्ट पढ़ा है, क्या हो जाएगा, ईथर मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। लेकिन अगर हीट कर दिया है, ये मान लो ऐसा दे रखा, और एक्वस H2SO4 दे रखा तुमको, वही करोगे। अब मान लो H2SO4 दे रखा है, लेकिन साथ में क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, क्या दे रखा है, हीट। तो पहले H+ आके अटैक करेगा, यहाँ पे निकलेगा प्लस, प्लस निकलेगा तो क्या है, यहाँ से फिर से अटैक करके डबल बॉन्ड क्या बना देगा, ये अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH2। हीट करने पे अल्कीन मिलेगा, विदाउट हीट क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। लेकिन एक चीज और तुमको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, अगर HCl से रिएक्शन करवा दे तब क्या आएगा, H+ लगेगा, H2 बन के निकलेगा, Cl आके अटैक करेगा, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 Cl, क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो तीन रिएक्शन होता है इसका, तीनों याद रखना है। अगर H2SO4 के साथ हुआ विदाउट हीट, ईथर क्या मिला, ईथर, विथ हीट क्या मिला, अल्कीन, और अगर एसिड से मिला तो क्या मिला, अल्काइल हैलाइड। अच्छे से याद रखना, H2SO4 अगर ये अल्कोहल तो सिमेट्रिकली मिलेगा, क्योंकि यही दे रखा है तुमको, रख तो दे नहीं रखा है, तो जैसा दिए वही मिलेगा, सिमेट्रिकली ईथर मिलेगा। समझ में आ रहा है, फिर से विदाउट हीट ईथर। और देखो एनसीईआरटी में ना 140 डिग्री सेल्सियस को लो हीट मानते हैं, और 180 को क्या मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। तो 140 हो, 130 हो, 120 हो, ईथर बना दीजिएगा, 180 हो, 160 हो, 170 हो, क्या बनाओगे, अल्कीन। ये अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में अगर HX डालोगे ये बन जाएगा, कहाँ पे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो पढ़ाए थे अभी जस्ट, और HI HBr HCl वो पढ़ा रहे थे। ये सारे हो गए तुम्हारे ईथर के कंप्लीट, कर लो।